द कंज्यूरिंग 2 ये कंज्यूरिंग मूवी का दूसरा पार्ट है और ये सत्य घटना पर आधारित। तो ये घटना का शुरुआत होता है लंदन की 1977 में, यानी 1977 लंदन की ऑक्सन रेजिडेंस नाम की एक जगह पर। उसके बगल वाले एक स्कूल में हम लोग देखते हैं कि कामिला नाम की एक लड़की वो अपनी दोस्त जनेट को सिगरेट फूंकते बोलता है, लेकिन वो जनेट सिगरेट नहीं फूंकती है। तो कामिला उसको एक भूतिया बुक्स देते हैं, जिससे वो भूतों के साथ यानी कोई आत्मा के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जनेट इसे खिलौना समझकर वो अपने बैग में ले लेते हैं और इसके बाद वो दोनों टीचर के डांट से वहाँ से चले जाते हैं। जब स्कूल छुट्टी हो जाती है तो जनेट वो अपनी बड़ी दीदी मार्गारेट और अपने दो भाई जॉनी और बिल्ली के साथ घर में वापस चले जाते हैं। वो सब घर में पहुँचते हम लोग देखते हैं कि उसका मम्मी, जिसका नाम है पैगी, वो सिगरेट फूकते सबके साथ बातें करते हैं। तो उसका आंखों में देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत टेंशन में है, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत साल पहले ही सबको छोड़ के चला गया और फिर वो वापस नहीं आया, इसलिए वो बहुत टेंशन में काम करता है। वो अपने फैमिली को ऐसे हालत में संभालता है। इसके बाद उसी रात में जनेट वो खिलौने के साथ जो कमिला उसको दिया था, तो वो उसे लेकर अपने बेड पर भूत के साथ बात करने की कोशिश करता है। तो उसी वक्त मार्गारेट उसे ऐसे में देखते हैं, तो मार्गारेट भी वहाँ पर बैठ जाती है। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर भूतों के साथ बातचीत करने यानी आत्माओं के साथ बातचीत करने का कोशिश करते हैं। फिर जब कुछ नहीं होता है तो जनेट दुखी होकर वो उसे अपने बेड के नीचे फेंक देते हैं। दूसरी ओर एड और लॉरेन वो डेमोनोलॉजिस्ट यानी भूतिया घटना के बारे में एक मीटिंग में भाषण देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक डॉक्टर मौजूद थे, तो वो ऐसी घटना पर विश्वास नहीं करते थे। तो वहाँ से एड और लॉरेन वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। सुबह लॉरेन एड को कमरे के बाहर ढूंढते ढूंढते वो प्राइवेट रूम में चले जाता है, जहाँ पर एड एक नान के पेंटिंग करता है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद लॉरेन जब एड को पूछते हैं कि ये पेंटिंग वो किस लिए कर रहा है, तो एड उसको बोलता है कि आज की रात में वो एक सपना दिखा था, तो सपनों में वो इसको यानी वो नान को दिखा है, तो इसलिए वो पेंटिंग कर रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पेगी के हाउस में हर रात कुछ ना कुछ नई घटनाएं, कुछ ना कुछ भूतिया घटनाएं होती जा रही है। इसी रात में जनेट खटखटाने की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ कहाँ से आती है, तो ये देखते हुए वो उसका पीछा करते हैं। आवाज़ के पीछे करते करते वो उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पर उसका रिमोट गायब हो गया था। तो वो वहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं कि एक कुर्सी अपने आप हिल रहे थे, तो वो ये देखकर डरते हुए वो वहाँ से भागते हुए वो अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर वो एक कुर्सी से दरवाजे को ठेस देकर वो बंद कर देती है और फिर वो अपने बेड पे सो जाती है, अपने हाथों में टॉर्च लाइट लेकर। वो अपने ऊपर चादर मोड़ लेती है, लेकिन वो डर के मारे काँप रही थी। जब वो अपने सर को मोड़ लेते हैं तो वो देखते हैं कि उसका बेड के बगल में ही वो कुर्सी खड़े है और दरवाज़ा खुला हुआ है। तो ऐसे में वो और डर जाते हैं। उसी वक्त उसका चादर कोई खींच लेता है और ऐसे में वो और डर जाते हैं और वो फिर जोर से चिल्लाने लगती है। और उसका चिल्लाने की वजह से मार्गारेट नींद से जाग जाती है और फिर वो उसको बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं है, तुम सो जाओ सो जाओ। लेकिन अचानक से वो दोनों की खाट अपने आप हिलने लगती है। तो ये देखकर वो दोनों डर के मारे चिल्लाते चिल्लाते कमरे के बाहर भागने लगते हैं। उस वक्त उसका मम्मी वो दोनों की आवाज़ सुनकर वो कमरे में चले जाते हैं और फिर जनेट वो अपने कान पर वो खरोच के निशान दिखाते हैं और फिर वो अपनी मम्मी को बोलता है कि हमारे कमरे में कोई है। तो ये सुनकर वो दिखते दिखते अचानक से जब वो पैगी को जनेट के बेड के नीचे से वो भूतिया बुक्स मिलते हैं, अपनी आत्माओं के साथ कांटेक्ट करने का वाला वो बुक। पैगी वो दोनों को डांटते डांटते वो बुक्स को फाड़ देते हैं। तो पैगी जब वो बुक्स को फाड़ देते हैं तो अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाती है। तो बड़ी मुश्किल से पैगी अपने चारों बच्चों को लेकर वो बगल वाली पड़ोसी के घर में चला जाता है और वो पड़ोसी पुलिस को बुला लेता है, क्योंकि उसको शायद ये लगता था कि कोई उसे डराना चाहती है, तो इसलिए वो पुलिस को बुला लेता है। तो पुलिस थोड़े वक्त में वहाँ पर चले जाते हैं। इसके बाद पैगी सबको लेकर वो अपने हवेली में चले जाते हैं। तो वो दोनों पुलिस सारे कमरे में छानबीन करने के बाद लेडी इंस्पेक्टर कुर्सी से वो पाइपलाइन देखने जा रहे थे। तो अचानक से वो कुर्सी अपने आप
वहाँ पर चला जाता है जहाँ से वो कुर्सी को लाया था। ये देखकर वो दोनों पुलिस कांस्टेबल डरे जाते हैं। फिर वो पैगी की हाउस से बाहर चले जाते हैं। जाते जाते वो लेडीज कांस्टेबल पैगी को एक पुलिस का ठिकाना देते हैं। उसके बाद अगले दिन एक रिपोर्टर अपने आदमियों को लेकर पैगी के हाउस में चले जाते हैं चाहे ताकि उसको कोई हेल्प यानी मदद मिले। तो वो रिपोर्टर अपने आदमियों को लेकर पैगी के हाउस में घुसते हैं। घुसने के बाद फिर वो रिपोर्टर जेनेट और मार्गरेट को एक साथ कुछ पूछने लगते हैं। तो पूछते पूछते अचानक से जेनेट के अंदर वो शैतानी शक्तियाँ उसके अंदर से बोलने लगती है, अपने बारे में बोलने लगती है। बोलते बोलते जब रिपोर्टर उसको बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, इससे तुम क्या चाहती हो, तो वो शैतानी शक्तियाँ उसे बोलता है कि मैं इन लोगों का चीखना यानी चीख सुनना चाहती हूँ। इसके बाद वो लोगों को कुछ कोई सबूत नहीं मिलते तो फिर वो लोग अपने सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो रिपोर्टर वो सबूत को पोस्ट में सोशल साइट में पोस्ट कर देता है। ये पोस्ट करने के बाद जब एड और लॉरेन वो वीडियो देखते हैं यानी वो वीडियो देखने के बाद एड अपने साथ लॉरेन और वो रिपोर्टर के एक आदमी को लेकर पैगी के हाउस में चले जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद एड पैगी के साथ बातें करते हैं, दूसरे और लॉरेन जॉन के साथ बातचीत करते हैं। तो फिर इसके बाद वो रिपोर्टर के आदमी एड और लॉरेन को सब कुछ बोल देता है कि इसके घर एक कुर्सी है जहाँ अपने आप हिलने लगती है और हर रात में जेनेट वहाँ पर चले जाती है। और फिर वो बिल्ली विकिंग्स यानी वो बूढ़े के बारे में, वो शैतानी शक्तियाँ बूढ़े के बारे में बात करते हैं जो 72 साल के बूढ़े हैं। उसके बाद अपने साथ एड लॉरेन को वो रिपोर्टर के आदमी को लेकर पैगी के हाउस से चले जाते हैं। तो अगले एड लॉरेन को लेकर ये सबूत को इकट्ठा करने के लिए यानी ये सबूत को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टूडियो में जाते हैं, एक लेडी स्टूडियो में जाते हैं। लेकिन वो लेडीज़ ये सब मानते नहीं हैं। तो इसलिए एड वो लेडीज़ को लेकर अपने साथ वो रिपोर्टर के आदमी रिपोर्टर के आदमी और वो औरत को लेकर पैगी के हाउस में चले जाते हैं। पैगी के हाउस में पहुंचने के बाद वो सारे कमरे में कैमरा लगवा देती है क्योंकि उसे रिकॉर्ड करना था। इसके बाद एड अपने हाथों में एक टॉर्च लाइट लेकर वो अपने साथ वो पैगी को लेकर पाइपलाइन ठीक करने चले जाते हैं क्योंकि पाइपलाइन से रुक रुक के पानी आता था। तो नीचे जाने के बाद ऊपर से दिखते हैं कि एड के पीछे कोई खड़ा है। जब वो एड को ये बोलने के लिए पानी की ओर जाते हैं तो वो शैतानी शक्तियाँ यानी वो शैतानी आत्माएं उसे पानी के अंदर डुबा लेती है और उस वक्त एड दौड़ के आकर उसे बचा लेते हैं। फिर वो देखती है कि उसका हाथ में यानी पैगी का हाथ में वो शैतानी आत्मा काट लिया है। तो उस वक्त अचानक से उसके कानों में एक शोर यानी वो एक आवाज़ आती है। तो वो दोनों भाग के चले जाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि जेनेट और जॉनी अचानक से गायब हो गया है। आते आते एड पैगी और लॉरेन यानी सारे आदमियों देखते हैं कि जॉनी और जेनेट को एक कमरे में जाकर कुछ नहीं देखते हैं। तो फिर वो दोनों वहाँ उस कमरे दरवाजा तोड़ने के बाद वो कमरे में घुसते हैं तो वो बहुत सारे चीज़ों को तोड़ फोड़ हुए देखते हैं। फिर वो नाइफ यानी कटवरी यानी खंजर को फैला हुआ दिखता है और फिर वो वहाँ पर कुछ नहीं देखते। लेकिन एक अलमारी के अंदर से पैगी अपने बच्चे को यानी जॉनी को निकलता है। इसके बाद एड जब एक मीटर बॉक्स खुलता है तो वो उस पर जेनेट को दिखता है जहाँ पर एक इंसान घुसना बहुत ही मुश्किल है। तो उस वक्त एड वो शैतानी शक्ति को अपने जीसस की क्रॉस मार्क्स दिखाकर कायम कर लेती है। फिर वो जेनेट को वहाँ से बाहर निकलता है। इसके बाद एड वो सबूत को स्टूडियो के लेडी को जब दिखाना चाहती है तो उल्टा वो लेडी उसको एक वीडियो दिखाती है। जो वीडियो देखने के बाद सबको लगता है कि जेनेट वो अपने आप ऐसे ही कर रहा है। इसके बाद वो लेडी चले जाते हैं और फिर जब वो लोग उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं तो पैगी गुस्से में वो सबको वहाँ से चले जाने को बोलता है और फिर एड और लॉरेन वो अपने साथ वो वहाँ से निकल जाते हैं। एड और लॉरेन अपने घर में वापस जाने के लिए बस में उठते हैं। तो वहाँ पर उतरने के बाद वो अपने बैग से वो दोनों टेप रिकॉर्ड गिर जाते हैं। एड को तो पहले से डाउट था तो इसलिए वो रिकॉर्ड फिर दोनों एक साथ वो रिकॉर्ड को एक साथ वो सुनते हैं। वो रिकॉर्ड सुनने के बाद उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है क्योंकि वो उस रिकॉर्ड में सुनते हैं कि मुझे वो जाने नहीं देता, मुझे बचाओ बचाओ। इससे उसका सब कुछ क्लियर हो जाती है। उस वक्त लॉरेन भी महसूस कर लेता है कि उसे लिया गया और फिर उसका जन्म के बाद वो
वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो मांगा नहीं, उसका ज़िंदगी का आखिरी सांसें तक उसके साथ रहेगा। जब ये एड को बोलता है तो एड को पता चलता है कि ये शायद उसका नाम है। फिर वो दोनों बस से उतरकर पैगी के हाउस की ओर जाते हैं। दूसरी ओर पैगी के हाउस में जनेट के अंदर वो शैतानी आत्मा हावी हो गया है, तो वो मार्गरेट को ऊपर उठाकर वो उसे नीचे गिराना चाहती है। तो वो पैगी उसे भगवान के सलाह देकर उसे बोलता है कि तुम प्लीज़ हमें छोड़ दो। तो वो जनेट उसे छोड़ देता है। तो पैगी वो अपने बच्चे को लेकर वो हवेली के बाहर चले जाते हैं। तो जब वो जनेट को लाने के लिए जाते हैं तो उस वक्त बाहर की दरजा अचानक से लॉक हो जाती है। उस वक्त एड और लॉरेन भी वहाँ पर चले आते हैं। तो एड और लॉरेन वो जब वो मार्गरेट और जॉनी बिल्ली को वो अपने कार में बिठा देती है। तो फिर वो जॉनेट जब वो हवेली का यानी पैगी के हाउस का जब वो शीशे तोड़कर अंदर घुसना चाहती है तो अंदर से एक अलमारी वो उसे गिरा देती है। फिर लॉरेन उसे अंदर घुसने का मना करता है, लेकिन उसके लॉरेन के मना के बावजूद वो एड पीछे के दरवाजे से वो अंदर घुसते हैं। उसका पीछे पीछे लॉरेन भी जाते हैं, लेकिन जाते जाते जब एड वो कमरे के अंदर यानी उसका हवेली के अंदर जब घुस जाते हैं तो अचानक से वो दरवाज़ा बंद हो जाती है। एड लॉरेन को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस बार मुझे अकेला ये करना पड़ेगा। फिर वो चले जाते हैं यानी उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर उसका आवाज़ यानी जहाँ पर जनेट था। तो वो उस कमरे की ओर चले जाते हैं। दूसरी ओर पैगी के पड़ोसी वो अपने हाथों में एक कुराड़ी लेकर वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो दोनों यानी वो पड़ोसी और लॉरेन वो दोनों कोशिश करते हैं दरवाज़ा तोड़ने की। और दूसरे ओर एड वो आवाज़ के यानी वो सुर के पीछे पीछे जाते जाते वो जनेट के कमरे में पहुंच जाते हैं। और उसी वक्त पैगी के हाउस के बगल में एक पेड़ अपने आप टूटे जाती है और वो फला के जैसा हो जाती है। अगर उसमें कोई गिर जाए तो ना जाने उसका क्या हालत होगा। इसके बाद एड जब जनेट के कमरे में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि जनेट वो शीशे के बगल में खड़े हुए हैं और वो अचानक से वो शीशा तोड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जनेट वो खिड़की से कूदने के लिए वो अपने पैर को ऊपर ऊपर करती है। जब भी वो जाम देते हैं खिड़की से, जब भी वो जाम देते हैं तो उसी वक्त एड पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और दूसरे हाथों में वो खिड़की का कपड़े को पकड़ लेता है। ये देखकर लॉरेन बहुत ही डर जाते हैं, तो वो चीखने लगती है। तो ये पूछते पूछते लॉरेन को पता चलता है कि जिस दिन वो एक सपना दिखा था, दिन में सपना दिखा था और वो महसूस किया था, तो उसी दिन वो उसका नाम अपने बाइबल में लिखा है। तो वो अपने बाइबल को लाने के लिए वो दौड़ लगा देते हैं। तो वो अपने कार से वो बाइबल को लेकर वहाँ चले जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वो पैगी के हाउस में चले जाते हैं। जाते जाते वो जनेट और एड के कमरे में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग अटका हुआ था। और जब भी लॉरेन उस कमरे में चले जाते हैं उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाती है। तो पैगी अपने सारे बच्चों के साथ वही हवेली में रहती है। दूसरी ओर जब एड और लॉरेन वहाँ से वापस आते हैं तो जनेट वो दोनों के साथ मिलते हैं। तो उस वक्त एड उसको वो अपने जीसस के क्रॉस यानी वो माला उसको दे देता है और उसको बोलता है कि अगर तुम्हारी जैसी किसी को ज़रूरत हो तो तुम उसे दे देना। इसके बाद वो दोनों अपने घर में चले जाते हैं और अपने घर में जाने के बाद वो एड वो उस खिलौने का जो बिल्ली अपने साथ लेकर खेलते थे, तो वो खिलौने लेकर वो अपने प्राइवेट में चले जाता है और अपने बीवी के साथ फिर वो रोमांस करते हैं। इसी मोमेंट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड